फेमस न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं सीमा झा। नजर डालते हैं आज की खबर पर। शुक्रवार को हायाघाट स्टेशन पर भाकपा माले के द्वारा धरना दिया गया। वहीं धरना के पश्चात हायाघाट स्टेशन पर ट्रेन को घंटों रोककर जमकर नारेबाजी की गई और इन लोगों के द्वारा मांग किया गया कि हायाघाट से लहरियासराय की जो मुख्य मार्ग जो जर्जर हो चुका है उसे शीघ्र बनाया जाए, यात्री शेड की छत को अविलंब पूरा किया जाए सहित कई मांगों को लेकर प्रदर्शन किया गया। करना होगा, फुटबॉल का निर्माण करना होगा, की सड़क की गारंटी करना होगा। हम लोग का जो मांग है आज भाकपा माले प्रखंड कमेटी के तत्वाधान में 3 दिनों से हायाघाट के रेलवे से सवाल को लेकर जिला प्रशासन बाबूजी शांत रहिए, बड़ा सवाल है बाबू। जिला प्रशासन से संबंधित सवाल को लेकर आज हम 3 दिन से यहाँ भूख हड़ताल पर है। हमारे नेता घनश्याम यादव, संतोष यादव जी 3 दिन से भूख हड़ताल पर है। सबसे पहले यहाँ के जिला प्रशासन और रेलवे प्रशासन का हम निंदा करते हैं कि भीषण ठंड में भी काम की बात तो छोड़ा जाए, बात करना भी उचित नहीं समझा जा रहा है। मेरा मांग है पहला कि हायाघाट स्टेशन पर सभी मेल एक्सप्रेस ट्रेन की ठहराव की गारंटी की जाए। हायाघाट स्टेशन पर फुट ओवरब्रिज का निर्माण किया जाए। हायाघाट बाजार से अशोक पेपर मिल तक जर्जर पक्की सड़क का निर्माण किया जाए। हायाघाट बाजार से ब्लॉक जाने वाला रजौरी पुल जो टूटा हुआ है उसका पक्की पुल का निर्माण किया जाए। हायाघाट स्टेशन पर आज भीषण ठंड में पूर्व सूचना के बावजूद 1 सप्ताह पहले अखबारों में एक खबर आई कि इन मुद्दों को लेकर के हायाघाट स्टेशन पर आंदोलन शुरू होगा, लेकिन जिला प्रशासन और रेल प्रशासन इसकी पूर्व सूचना एसडीओ को भी दिया गया कि अनशन पर बैठ रहे लोग इन सवालों को लेकर के है, आप इसको लेकर के एक निदान का रास्ता खोजिए। लेकिन 3 दिन हो गए, 3 दिनों में जिला प्रशासन और कहिए कि रेल प्रशासन ने कोई पहलकदमी नहीं लिया। ये विडंबना है इस देश के हायाघाट के लोकतंत्र की कि इतने बड़े सवाल पर हायाघाट स्टेशन आज़ादी के बाद से विकास की उपेक्षा का शिकार है। आज हम इस हायाघाट के अंदर में हम लोग देख रहे हैं कि टाइल्स लग रहे हैं स्टेशन अधीक्षक के यहाँ, लेकिन पेयजल की एक यात्रियों के लिए शुद्ध पेयजल मिले इसकी कोई व्यवस्था नहीं है। शौचालय की व्यवस्था नहीं है। यहाँ एक आरक्षण काउंटर छोटे छोटे स्टेशनों में हम लोग देख रहे हैं कि आरक्षण काउंटर खुल रहा है, लेकिन हायाघाट स्टेशन पर एक आरक्षण काउंटर नहीं खुला हुआ। छोटे छोटे स्टेशनों के लिए मेल एक्सप्रेस में कोटा होता है स्लीपर के लिए, आरक्षण के लिए, वो कोटा यहाँ नहीं निर्धारित किया गया है। यहाँ कम से कम दिल्ली जाने वाली कोई ट्रेन, कलकत्ता जाने वाली ट्रेन, अहमदाबाद, इस इलाके का बड़ा हिस्सा पलायन का इलाका है। मजदूर जाते हैं दूर दूर काम करने के लिए। जाने में जी परेशानी तो हो रही है। कहाँ जाने वाले थे? कितनी देर से यहाँ खड़े हैं? 1 घंटा हो गया। नाम क्या हुआ? हाँ, नाम क्या हुआ? नाम बताइए। काफ़ी परेशानी है, ऑफिस जाने में काफ़ी लेट हो रही है। कितना देर से आप यहाँ बैठे? लगभग 2 घंटे से। रेल प्रशासन इस पर कुछ नहीं रही? अभी तक तो कुछ नहीं हुआ, अभी तक कोई आया भी नहीं है, कोई खोज खबर नहीं है। हायाघाट पीएससी अस्पताल में बढ़ती ठंड की वजह से 2 नर्स अपना कार्य पूरा कर रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ बाकी नर्स शुक्रवार को अवकाश पर पाया गया। 2 नर्स है। और अवकाश पे कितने? क्या छुट्टी पे कितने हैं? छुट्टी कंफर्म हम नहीं है। क्या है आपका ऑफिस है? हम चिकित्सक हैं। जी चिकित्सक हैं। नाम क्या है आपका? अमरनाथ गुप्ता। तो सर मैं नर्स हमारे यहाँ अभी तो ओपीडी में 1 कार्यरत है, अभी 2 हैं जी। 2 तो हैं ही अभी, और जो छुट्टी में वो तो ऑफिस कार्यालय का जो कि कार्यालय में क्या है नहीं है, तो हम लोगों को आइडिया कुछ नहीं है। नाम क्या है आपका? मेरा नाम लालानंद झा। क्या है आप? हम यहाँ पर BSW हैं, लेकिन अभी फार्मासिस्ट के चार्ज में दवा वितरण हो।
बिहार सरकारी ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार समस्तीपुर जा रहे हैं। जी हां, इस क्रम में लहरी से अतिथि गृह में उन्होंने एक प्रेस वार्ता की। यहाँ पर आज आया था रात में का, मैंने सोचा आप लोगों से थोड़ा मिलते जाना चाहिए और हमने समीक्षा किया अपने विभाग का अधिकारियों के साथ बैठ करके। तो यहाँ पर प्रधानमंत्री आवास ग्रामीण का कार्य ठीक चल रहा है। 2016-17 और 17-18 में शुरू नहीं हुआ है। कार्य संतोषप्रद है। हमारा जो इंदिरा आवास का कार्य है, जो 2010 से मैं पहली बार जब समीक्षा किया था तो यहाँ पर 73,500 इंदिरा आवास अधूरा था। और आज यहाँ पर मुझे आज के आंकड़े देखकर थोड़ा संतोष हो रहा है। खुशी तो नहीं हो रही है, लेकिन आज 31,000 घरों को पूर्ण कराया गया हमारी समीक्षा के बाद। और अभी भी 41,000 की निजी जमीन पर अगर कोई किसान फलदार वृक्ष लगाना चाहते हैं या दूसरे प्रकार के वृक्ष लगाना चाहते हैं तो उनको लगाने का हमने फैसला लिया है। और बड़े पैमाने पर राज्य में हम वृक्ष लगाएंगे ताकि आज जो पर्यावरण की समस्या देश के स्तर पर उत्पन्न है उसमें काबू पाने में बिहार को ही कामयाबी हासिल हो। ये फैसला हमने राज्य सरकार के अंदर लिया है और इस काम को धरातल पर उतारने की हमारी कोशिश है और हम इस कोशिश में कामयाबी की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। अभी लालू प्रसाद यादव के वकील लालू यादव के अस्वस्थ होने के कारण सजा कम करने का याचिका दी है, उसमें क्या कहना है? देखिए, कोई भी कानूनी प्रक्रिया है और कानूनी प्रक्रिया के बारे में मैं कुछ नहीं कह सकता। कानून का अपना दायरा है, कानून का अपना हिसाब है, तो कानून अपने हिसाब से काम करता है। तो कानून पर कोई हम हस्तक्षेप और कोई अपनी टिप्पणी व्यक्त करना मुनासिब नहीं समझता। मंगल पांडे जी का बयान आया था कि आरजेडी के कई नेता उनके संपर्क में है। देखिए, मंगल पांडे जी का जो विषय है वो उनसे पूछने में ज़्यादा आपको अच्छा होगा। आपके पार्टी का क्या मतलब सत्यता में जाएगा? हम उस विषय में कुछ जानते ही नहीं है कि कौन किसके संपर्क में है। हम आए हैं तो शुक्रवार को जिला परिषद के सभा कक्ष में दरभंगा जिला के मुखिया संगठन चुनाव हेतु जिला के सभी प्रखंड अध्यक्षों की बैठक राधा मोहन चौधरी की अध्यक्षता में आयोजित की गई, जिसमें सर्वसम्मति से बहेड़ी प्रखंड के धनौली पंचायत के मुखिया सुरेंद्र यादव को अध्यक्ष के रूप में चयन किया गया और चुना भी गया एवं कार्य समिति का गठन भी किया गया, जिसमें सभी प्रखंड के अध्यक्ष, कार्य समिति का सदस्य एवं 11 सदस्यीय कमेटी का गठन हुआ। इस मौके पर कई लोग मौजूद थे। हमरा भी माला पर आप इलाका का मुखिया हैं, आप सब मुक्ता पैसे। मैं सबसे पहले दरभंगा जिला के सभी प्रखंडों के सम्मानित मुखिया संघ के अध्यक्ष, सम्मानित हमारे मुखिया, दरभंगा जिला के तमाम मुखिया, सभी को मैं सर्वसम्मत मुझे अध्यक्ष बनाए जाने के लिए धन्यवाद देता हूं। मैं ये कोशिश करूंगा कि आज के समय में त्रिस्तरीय पंचायती राज पर जो खतरा मंडरा रहा है, बापू के का जो सपना था, ग्राम स्वराज का सपना था, जहां ग्राम सभा को भी अपना अधिकार दिया गया था, लोकसभा और विधानसभा की तरह, उस अधिकार को जो छीनने का काम के बैठक भेल और ओहि में से सर्वसम्मति से बाबू सुरेंद्र यादव जी के हमारे हुए, ये हमारे छोट भाई जी सुरेंद्र बाबू के से अध्यक्षीय भार देल गेलन हम जिला के, और हम उम्मीद करे छियन जे जहिना सर्वसम्मति से हिनका भार भेटलन है तहिना ई
पूरा सब मुखिया के लौके आ सर्वांगीण विकास के तरफ से हिनकर से कार्रवाई चलते। जो सुरेंद्र भाई को अध्यक्ष बनाए हैं, पंचायती राज इनके कन कन में बसा हुआ है और लगातार धनौली पंचायत बहेरी प्रखंड के ये मुखिया रहे हैं या हमारी भाभी मुखिया रही हैं। लगातार 20 वर्षों का बहुत लंबा कार्यकाल है और सुरेंद्र भाई के मतलब युवा है, एकदम युवा तुर्क हैं और इनका जो अनुभव है वो दोनों का मिश्रण चलेगा। दरभंगा जिला बुद्धिजीवी का जिला है, यहाँ का जो पंचायती राज व्यवस्था रहा है, जो मुखिया सब है, वो पानी पिलाने का काम सरकार को किया। हमारे मुखिया संघ का चुनाव हुआ है, इसके पहले 1.5 साल पहले हो जाना चाहिए था, जो आज हुआ है। और ये मुखिया संघ का चुनाव करना भी जरूरी था, क्योंकि अपने जिला की बात पटना तक पहुंचे, नीतीश कुमार जी तक पहुंचे, उसके लिए एक हमारा अध्यक्ष होना जिले का जरूरी था। इस वजह से जिला दरभंगा की बात नहीं पहुंच पा रही थी और इससे बहुत सारे फायदे हैं। जहां सभी मुखिया सुरेंद्र यादव जी के नाम के प्रस्ताव का सर्वसम्मति से पारित किया गया। बहेड़ी प्रखंड के धनौली पंचायत के मुखिया श्री सुरेंद्र यादव जी हैं। उनके कंधों पर मुखिया जिला महासंघ की जवाबदेही दी गई है और जवाबदेही इसलिए दी गई है जो लगातार पंचायती राज व्यवस्था 2001 से लेकर वर्तमान समय तक पंचायती राज व्यवस्था का उनको अनुभव है और जुड़े रहे हैं पंचायती व्यवस्था से। और हाई कोर्ट में भी सुरेंद्र यादव जी वर्तमान जो आज के दिन में जो अध्यक्ष घोषित किए गए हैं, सरकार के नीति खिलाफ याचिका दायर किए थे, जिसमें हम लोग जीते थे। पुनः जो है सो हम लोग ये पुलिस अधीक्षक को मोड़ा थाना क्षेत्र कांड संख्या 65/17 में गवाह होने के कारण इस मुकदमे में प्राथमिक अभियुक्तों द्वारा एक अज्ञात महिला को मृतक राम प्रसाद चौधरी की पत्नी बताकर विभिन्न पदाधिकारी के समक्ष अपनी बात रखा। एसएसपी साहब को दिए, डीआईजी साहब को दिए। कल के दैनिक प्रभात खबर समाचार में पढ़े कि एक आवेदन किसी अज्ञात महिला से दिलवाया है अभियुक्त लोग कि राघवेंद्र चौधरी हमको जान मारने का प्रयास कर रहा है, जो कि उस अज्ञात महिला को लेकर के अभियुक्त लोग बराबर जो है किसी का पत्नी फर्जी रूप से खड़ा कर और उसको ब्लैकमेल किया है, उससे पैसा लिया है और अब हमको भी ब्लैकमेल करना चाह रहा है। उस अज्ञात महिला का जांच होना आवश्यक है, जो आखिर है कौन, जबकि मृतक को कोई पत्नी और बच्चा नहीं था, वो अकेले थे। इस संदर्भ में ढेर सारा सरकारी साक्ष्य है, बैंक में है, वही मुखिया वंशावली बना करके दिए हुए हैं। बहुत सारा कागज है जो मैं एसएसपी साहब को दिया हूँ संलग्न कर आवेदन के साथ। निष्पक्ष जांच हो जाए और उस महिला पर कार्रवाई हो, उसको प्रस्तुत करने वाले पर कार्रवाई हो। क्या नाम हो? राघवेंद्र कुमार चौधरी, गोदाई पट्टी, थाना मोरो, जिला दरभंगा। शुक्रवार को भारतीय ऑटो रिक्शा संघ दरभंगा के द्वारा भारतीय प्राइवेट ट्रांसपोर्ट मजदूर महासंघ भारतीय मजदूर संघ के औद्योगिक इकाई का 1 दिवसीय बैठक 7 जनवरी से 8 जनवरी तक सुदामा देवी धर्मशाला में आयोजन किया जाएगा। आगामी दिनांक 6 जनवरी 2018 भारतीय प्राइवेट ट्रांसपोर्ट मजदूर महासंघ का बिहार प्रदेश का 1 दिवसीय प्रदेश कार्य समिति की बैठक एवं दिनांक 7 जनवरी एवं 8 जनवरी 2018 2 दिवसीय राष्ट्रीय कार्य समिति की बैठक स्थानीय सुदामा देवी धर्मशाला बाटा के पीछे लहरिया सराय दरभंगा में होने जा रही है, जिसमें देश के सभी राज्यों से हमारे भारतीय प्राइवेट ट्रांसपोर्ट मजदूर महासंघ के कार्य समिति के पदाधिकारी एवं कार्यकारिणी के लोग यहाँ पधार रहे हैं, जिसमें आज से ही हमारे यहाँ आगमन शुरू हो चुकी है। त्रिपुरा से 6 लोग आ भी चुके हैं और बाकी राज्यों के लोग रास्ते में हैं, कुछ ट्रेनों में हैं, कुछ पटना तक आ चुके हैं, जिसकी भरपूर भीड़ के साथ और एक खुला सत्र दिनांक 7 तारीख को ही दोपहर 2 बजे से रखा गया है, जिसमें आप भारतीय ऑटो रिक्शा मजदूर संघ, भारतीय प्राइवेट ट्रांसपोर्ट मजदूर महासंघ एवं भारतीय मजदूर संघ के बारे में जानकारी दिया जाएगा। जी, मेरा नाम राम बाबू सिंह है। भारतीय प्राइवेट ट्रांसपोर्ट मजदूर महासंघ, जो कि भारतीय मजदूर संघ की औद्योगिक इकाई है,
उसका मैं बिहार प्रदेश का महामंत्री हूँ और ये कृष्णदेव जी बिहार प्रदेश का मंत्री के पद पर हैं। और हमारे राष्ट्रीय कार्य समिति की 2 दिवसीय बैठक 7 एवं 8 जनवरी को बिहार प्रदेश में इनके नेतृत्व में यहाँ संपन्न कराने का निर्णय लिया गया है। और बिहार प्रदेश का भी 1 दिवसीय राष्ट्रीय कार्य समिति प्रदेश कार्य समिति 6 जनवरी को। आज से कुछ दिन पूर्व आपके ऑटो रिक्शा यूनियन के जिला अध्यक्ष का चुनाव हुआ था, जब प्रमोद चौधरी को चुना गया था। क्या मानते हैं कौन गुट है या क्या है वो ये लोग कुछ पैकेट में संगठन को रख के चलना चाह रहे हैं, जो कि भारतीय मजदूर संघ। मिथिला विश्वविद्यालय ने रिटायर्ड कर्मियों को नए साल का तोहफा सेवांत लाभ या बकाया भुगतान शुक्रवार को कुलपति ने अपने कार्यालय में दिया। वहीं दूसरी तरफ प्रथम चरण में 13 लोगों को लगभग 1 करोड़ 30 लाख की राशि वितरित की गई। वहीं अन्य सेवानिवृत्त लोगों को जनवरी में ही भुगतान किया जाएगा। इस बारे में मिथिला विश्वविद्यालय कुलपति प्रोफेसर सुरेंद्र कुमार सिंह ने कहा, विश्वविद्यालय को इस मद में करीब 50 करोड़ की राशि उपलब्ध कराई गई, जो विश्वविद्यालय से सेवानिवृत्त हुए और शिक्षक और कर्मियों को मिलना है, जो किसी न किसी रूप से छूटे हुए हैं, वैसे लोगों को मिलना है। पकड़ लीजिए। बड़ा ही सुखद दिन आज है कि न्यायालय से गंभीर लड़ाई लड़ने के बाद विश्वविद्यालय को कुछ राशि प्राप्त हुई और ये सेवांत लाभ जो आपको मिलना था बहुत पहले ही, वो आज माननीय कुलपति महोदय। हम कहना चाहेंगे कि बिहार सरकार जो है सेवा मुक्त कर्मचारियों के प्रति बड़े संवेदनशील है और उसी संवेदनशीलता का ये मतलब प्रतिफल है कि हमको ये 50 करोड़ रुपये मिले हुए हैं देने के लिए। दूसरा है कि हम अपने विश्वविद्यालय के अधिकारियों को भी धन्यवाद देना चाहूँगा, जो कि लगातार कोशिश करते रहे और मेहनत करते रहे। किसी कारण किसी अन्य विश्वविद्यालय को राशि नहीं मिली और हमारे विश्वविद्यालय को ये 50 करोड़ की राशि मिली। जैसा कि रजिस्ट्रार साहब ने बताया कि इससे हम करीब 740 सेवा मुक्त कर्मचारियों, जिसमें कि शिक्षक भी होंगे, गैर शिक्षक कर्मचारी भी होंगे, उनकी सेवा। संस्कृत स्नातकोत्तर संस्कृत विभाग में विभागाध्यक्ष पद से सेवानिवृत्त नवंबर 14 में हुआ और मुझे लंबी लड़ाई इसलिए लड़नी पड़ी कि इससे पूर्व के कुलपति में मेरे विभाग के ऋषिकेश झा जी के साथ दुर्व्यवहार किए थे। मैं उनका साथ दिया था, इसीलिए हमारा पेंशन रोक दिया गया। मैं पेंशन के लिए हाई कोर्ट गया, 15 में मेरा पेंशन 90% हुआ। उसके बाद जब राजकिशोर झा जी आए तो उन्होंने 100% किया। मैं कुंवर सिंह महाविद्यालय लड़िया सहायक वाणिज्य विभाग से 2008 में अवकाश प्राप्त किया और अवकाश प्राप्त करने के बाद विश्वविद्यालय में वित्त की बहुत बड़ी समस्या थी और वित्त विश्वविद्यालय को अपने स्तर से वित्त का संसाधन जब विश्वविद्यालय के पास आए नहीं तो इसके लिए हमको न्यायालय जाना पड़ा और लंबी लड़ाई लड़नी पड़ी। बिना लड़ाई न्यायालय से हम समझ गए कि बिना न्यायालय में जाए हुए और लड़ाई लड़े हुए विश्वविद्यालय से भुगतान नहीं होगा, इसलिए विश्वविद्यालय का मैं दोष नहीं दूंगा। विश्वविद्यालय के पास जो है संसाधन, जो अपना जो रिसोर्स है वो नहीं है कि वो हम लोगों का बकाया भुगतान कर सके, इसीलिए मुझे न्यायालय जाना। शुक्रवार को ऑल इंडिया स्टूडेंट फेडरेशन क्रांतिकारी के छात्र छात्राओं के द्वारा मिथिला विश्वविद्यालय में जमकर विरोध प्रदर्शन किया गया। जी हां, इस आक्रोशपूर्ण विरोध प्रदर्शन में सैकड़ों छात्र छात्राएं शामिल थे, जिन्होंने मिथिला विश्वविद्यालय के खिलाफ नारेबाजी की। विश्वविद्यालय प्रशासन खोलेगा नहीं तो होगा नियम। विश्वविद्यालय प्रशासन सर्व करो, सर्व करो।
ऑल इंडिया स्टूडेंट फेडरेशन क्रांतिकारी के सदस्यों का कहना था कि विश्वविद्यालय में जो अराजकता फैली हुई है उसे समाप्त किया जाए। बताते चले कि अपने 16 सूत्री मांगों में एकेडमिक कैलेंडर का प्रकाशन सह अनुपालन हो, पूर्व कुलपति प्रोफेसर साकेत कुशवाहा के कार्यकाल की जांच हो, लंबी परीक्षा फल का शीघ्र प्रकाशन सहित कई मांगे विश्वविद्यालय के समक्ष रखी। इस मौके पर कई लोग उपस्थित थे। विश्वविद्यालय बनाया गया और साथ ही साथ यहाँ पे हमने सभी मांगों को छात्रों को लेकर के यहाँ पर पहला प्रदर्शन कर रहे हैं, जिसमें हम अपने मांगों को लेकर के अभी के समक्ष रखेंगे और यहाँ पे लगातार प्रदर्शन चल रहा है। छात्र पूरे गुस्साए हुए हैं और उन्हीं को लेकर क्या मांग है आप लोगों का? हम लोगों का सबसे पहला मांग है इन 2 समिति में संशोधन करके जल्द ही छात्र चुनाव कराया जाए, जिससे छात्र अपने मांगों को पूरा कर सके जल्द से जल्द। और दूसरा जो सबसे बड़ा मांग है हम लोगों का, छात्राओं का जो शोषण होता है कॉलेजों कैंपस में, वहाँ पे जो असामाजिक तत्वों का बोलबाला है उसको खत्म किया जाए, वहाँ पे सिक्योरिटी गार्ड दिया जाए। ये सारी मांगे हमारी। और जो NSS और NCC के मामले जो घोटाले हो रहे हैं, लगातार सुनने में आ रहा है कि बिल्डिंग बन गया लेकिन उसका पैसा बिल बन के चला जाता है, लेकिन खोखले बिल्डिंग बनते हैं। इस तरह के सारे मामले हमारे। क्या नाम है? हम लोग ऑल इंडिया स्टूडेंट फेडरेशन क्रांतिकारी के बैनर तले ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय कुलपति के समक्ष 21 सूत्री मांगों को लेकर यह आक्रोशपूर्ण प्रदर्शन छात्र छात्राओं का है, जिसमें मुख्य सवाल यह है कि छात्र संघ चुनाव के नाम पे छात्रों को जो गुमराह किया जा रहा है, ये जो विश्वविद्यालय प्रशासन की व्यवस्था है इसको अविलंब बंद किया जाए और लिंग 2 सिफारिश में संशोधन कर अविलंब छात्र संघ चुनाव का डेट फाइनल किया जाए। आज हम लोग इस चीज को लेकर के आए हैं। आज हम लोग यहाँ पर आए हैं, प्राइवेट कॉलेज के बच्चा जो किसी पाकिस्तान से नहीं आया है, सेम डिग्री देते हैं, सेम वर्ग देते हैं, सेम पढ़ाई की व्यवस्था देते हैं, और एक तरफ कहते हैं कि छात्र संघ चुनाव में ये बच्चा शामिल नहीं है। आखिर क्यों? तीसरी नंबर है हम लोगों का कि आज डिस्टेंस एजुकेशन में चुपके गली से वहाँ पे बोलेंगे हाँ नोटिफिकेशन जारी करेंगे, यहाँ से भेजेंगे और हम लोग को एक फोटो स्टेटस का देंगे, तभी हम लोग यहाँ से जाएंगे, नहीं तो ये आंदोलन जारी रहेगा। आज से यहीं रहेंगे और यहीं पे आंदोलन पे बैठे रहेंगे जब तक वो नोटिफिकेशन नहीं मिलेगा। ये भ्रष्ट पदाधिकारी कॉलेज में जो 180 दिन का पढ़ाई होता है वो जब तक 1 साल का 180 दिन पढ़ाई नहीं चलेगा, लैब नहीं चलेगा, प्रैक्टिकल नहीं होगा ठीक से, तब तक हम लोग यहीं बैठे रहेंगे। आज जो विद्यालय, महाविद्यालय, उच्च विद्यालय सबको जब तक सही नहीं किया जाएगा तब तक हम लोग यहाँ से नहीं जाएंगे, यहीं रहेंगे। 10वीं गुरु गोविंद सिंह जी की 351वीं जन्म दिवस मिर्जापुर स्थित गुरुद्वारा में मनाया गया। इस जन्म दिवस के अवसर पर 3 जनवरी को ही सुबह 11 बजे से ही अखंड पाठ का आयोजन किया गया, जिसका समापन शुक्रवार को हो गया। बताते चले कि समापन के समय राहगीरों को नाश्ता दिया गया। पूर्ण समाप्ति पर लंगर का भी आयोजन किया गया। इस मौके पर कई लोग मौजूद थे। जिनका कि जन्म स्थान पटना में है, उन्हीं का जन्म दिवस मना रहे हैं। परसों श्री अखंड पाठ साहब की आरंभता हुई थी और आज इसकी समापन सुबह में 11 बजे हुई। प्रांत शबद कीर्तन, अरदास के बाद लंगर, जिसमें समूह साध संगत ने
बढ़ चढ़ करके हिस्सा लिया। दरभंगा की समूह साध संगत को लाख लाख बधाई हो, जिसमें हम लोगों ने सुबह में यहाँ पे महिलाएं भी पूरा बढ़ चढ़ के हिस्सा लेती हैं। महिलाओं के साथ बच्चे भी हैं जो साथ में पूरा करते हैं। उससे पहले सेवा की जाती है, दाल चावल लंगर की सारी सेवा जो होती है वो एक दिन पहले की जाती है, जिसमें सभी औरतें बच्चे सब बढ़ चढ़ के हिस्सा लेती हैं। साफ सफाई हुआ, बर्तन सबका, और उसके बाद लंगर की सेवा के लिए भी प्रसादे बनाए जाते हैं। सब्जी उब्जी काटना ये सब औरतें मिलजुल के साथ ही करती हैं। तो अपनी तरफ से पूरा मतलब जितना भी वो सहयोग दे सकती है अपनी तरफ से पूरा देती है। दरभंगा शहर की जितनी भी है सारी, उसमें कोई जाति पाति तो है नहीं, जो भी है वो अपना आकर के अपना बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं। आज क्या कुछ किया जा रहा है? आज के दिन तो आरंभ जो पाठ हुआ था 3 तारीख को अखंड पाठ शुरू हुआ था। दरभंगा शहरी क्षेत्र के बिजली कार्यालय के MDRT विभाग में बायोमेट्रिक मशीन नहीं लगने से कर्मी हाजिरी नहीं बना पाते हैं। जी हां, जबकि इसमें करीब 21 कर्मी कार्यरत हैं। वहीं पूरे बिजली विभाग में बायोमेट्रिक मशीन लगे हुए हैं, जिसमें कर्मियों की हाजिरी बनती है। दस मिनट में कम कीजिए। बोले हैं MRT 2 में 8 है, 1 में 9 है। जहाँ जो बोलते हो एनी टाइम उसका ये माने MRT में खूबी है, फर्क है दिन में उसका एक अलग, हाँ उसका ये लोग अलग है, कर्मी होगा ना। हाँ उसका अलग है। MRT 1 करके वो अलग है, उसके SDO अलग है। हाँ उसके अलग है। देखिए ऑफिस ये नहीं कर रहे हैं, ऑन टाइमली होता है। और ये मतलब कर रहे हैं कि जैसे बायोमेट्रिक सिस्टम में जैसे 10 से 6 है, उस माने जो ऑफिशियल ऑफिस बेरर है वो करते हैं। यहाँ अगर 6 बजे सवेरे जरूरत पड़ गया तो 6 बजे सवेरे ही लोग बुलाकर सबको रस कर जाते हैं। या शाम को की ये व्यवस्था है कि सवेरे लग रहा है, लगना चाहिए, स्वाभाविक है, लगेगा, अच्छी बात है। हमारे यहाँ जैसे दो MRT का में 2 विंग है, जैसे 2 तरह का काम है। एक है स्विच गियर। स्विच गियर माने आपको बताते हैं पावर ट्रांसफार्मर जो उसमें होता है, ब्रेकर वगैरह, माने विद्युत उपकेंद्र। अच्छा, वो स्विच गियर में आता है, उसमें ट्रांसफार्मर स्विच वगैरह ऑपरेशन होता है। वो MRT 2 है, उसका काम एनी टाइम है। कभी ट्रांसफार्मर गड़बड़ी आ जाएगी PSS में, या कभी भी ब्रेकर में गड़बड़ी आके लाइन बंद हो जाएगी तो उसको रस करके तुरंत ठीक करना पड़ेगा। शुक्रवार को अनारक्षित टिकट काउंटर पर लंबी कतार में लोग टिकट के लिए खड़े दिखे। जी हां, वहीं काउंटर से लेकर शहरों के बाहर तक लंबी कतार लगी रही। लालू प्रसाद यादव को लेकर के इन दिनों बिहार की राजनीति परवान पर है। जी हां, पक्ष विपक्ष दोनों एक दूसरे पर लगातार कटाक्ष कर रहे हैं। वहीं बीजेपी और जदयू नेताओं द्वारा आरजेडी में टूट को लेकर दिए बयान पर पलटवार करते हुए राष्ट्रीय जनता दल के प्रवक्ता भाई वीरेंद्र ने कहा कि जदयू कोई पार्टी नहीं है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि जदयू और बीजेपी के दर्जनों विधायक मेरे संपर्क में है। कोई ठीक नहीं है, इसलिए वो लोग अपने पार्टी संभाले। लालू यादव की पार्टी आरजेडी इंटैक्ट है और चटानी एकता के साथ खड़ी है। वो अपनी पार्टी की चिंता करे। वहीं दूसरी तरफ भाई वीरेंद्र ने एनडीए पर हमला करते हुए कहा कि इस राज्य में घोटाला हो रहा है और घोटाले की सरकार है। गजनी की जैसे लूटने के लिए यह सरकार आई है। बताते चले कि इस मौके पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के विकास समीक्षा यात्रा पर कटाक्ष करते हुए कहा कि बिहार का विनाश यात्रा है, जहां गरीबों को लूटने का काम हो रहा है। और एनडीए के लोग लूटपाट कर रहे हैं, खजाना का लूट हो रहा है, कहीं कोई विकास नहीं है। बालू को बंद कर दिया, गिट्टी को बंद कर दिया, विकास से कीजिएगा, नालंदा से लाइएगा मिट्टी से विकास करने क्या है? सारा पैसा आप लेके जा रहे हैं नालंदा को, बिहार का और
जिला नहीं है क्या? आप बिहार का सारा पैसा नालंदा में लगा रहे हैं। क्या बात है? क्या करना चाहते हैं आप? बिहार की राजधानी राजगीर में बनाना चाहते हैं क्या? और एक एस्टीमेट घोटाला हो रहा है, सभी चीज में घालमेल हो रहा है। जनता के गाड़ी कमाई का पैसा ये बंदर बांट कर रहे हैं, लूट रहे हैं। और इनके कई ऐसे नेता हैं जो सरकारी खजाने का लूट कर रहे हैं और ये यात्रा कर रहे हैं उस पर पर्दा डालने के लिए जो घोटाले हुए हैं। सृजन घोटाला, शौचालय घोटाला, बहुत तरह का घोटाला हुआ है। दर्जनों छात्रवृत्ति और कई दर्जनों घोटाले हुए हैं। उस पर पर्दा डालने के लिए माननीय मुख्यमंत्री लोगों के आंख में धूल झोंकने का काम कर रहे हैं। वाहन चेकिंग के दौरान मधुबनी जिले के झंझारपुर थाना पुलिस ने 60 बोतल नेपाली शराब के साथ एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया, जबकि मुख्य शराब कारोबारी पुलिस को चकमा देकर भागने में सफल रहा। पकड़े गए युवक की पहचान नरैया बाजार के चतरा गांव निवासी मनोज धनकार के रूप में की गई। वहीं पुलिस को चकमा देकर फरार होने वाला व्यवसायी प्रवेश राय बताया गया। इस संदर्भ में झंझारपुर थाना अध्यक्ष बीडी सिंह ने पूरी जानकारी दी है। देखिए ये झलक। आज दिनांक 4/1/18 को 13:30 बजे वाहन चेकिंग के क्रम में जो वाहन चेकिंग की जा रही थी तो एक वाहन पर 2 सवार थे और उस पर पीछे एक व्यक्ति जो है सो काला रंग का बैग जैसो लिए हुए था, स्कूल बैग में। तो जब मतलब रोका गया तो पीछे वाला उतर गया और आगे वाला जो मोटरसाइकिल लेके भागने में सफल रहा। तो ये इसके बैग से जो है सो 60 बोतल नेपाली देसी शराब बरामद किया गया और जैसे मनोज धनकार चतरापट्टी नरैया बाजार को गिरफ्तार किया गया। जबकि एक व्यक्ति जो मोटरसाइकिल पर सवार थे भागने में सफल है, उसका नाम प्रवेश राय, पेशा नथुनी राय, साकिब नरैया बाजार। सूबे में जिस तरह की शिक्षा व्यवस्था की हालात है, ऐसे में आने वाले पीढ़ियों के लिए अभिशाप साबित होगी। लेकिन कुछ ऐसे विद्यालय हैं जहां कुछ अलग तरीके से छात्राओं को पढ़ाया जाता है। जी हां, एक विद्यालय की वीडियो वायरल हुई है जहां बच्चे डांस कर करके पहाड़ा याद कर रहे हैं। जरा देखिए, चारों तरफ से सभी बच्चे गोल गोल बैठा हुआ है और 3 बच्चे डांस करके मौजूद सभी बच्चों को पहाड़ा याद करवा रहा। अगर इस तरह से शिक्षा व्यवस्था की हालत रही तो बिहार की शिक्षा पर सवालिया निशान खड़ा होगा। जनवरी को आयोजित होने वाले मानव श्रृंखला को लेकर प्रशासन के द्वारा जमकर तैयारियां की जा रही है। वहीं शुक्रवार को समाहरणालय के सामने जीविका दीदी, शिक्षक एवं शिक्षिका ने एक दूसरे के हाथ में हाथ जोड़कर दहेज प्रथा एवं बाल विवाह को लेकर संकल्प लिया, जिसमें जिलाधिकारी, एसपी सहित अन्य पदाधिकारी मौजूद रहे। मानव श्रृंखला को हम एक फेस्टिवल की तरह सेलिब्रेट करने जा रहे हैं। जो विषय है मानव श्रृंखला का दहेज मुक्ति एवं बाल विवाह उन्मूलन, इसके जो दूरगामी परिणाम होंगे ये पूरे महिला सशक्तिकरण, समाज में बदलाव, समाज में एक पॉजिटिव सोच और विचार की धारा प्रवाहित करेंगे। इसकी जो तैयारियां है इसके लिए हमने प्रखंड स्तर, पंचायत स्तर, जिला स्तर पे कमेटियां अलग अलग गठित की गई है। जिले के सारे विभाग जो है इसमें सम्मिलित हो रहे हैं। मुख्य तौर पे हमारे जो शिक्षा विभाग है, जीविकाएं हैं, जीविका की दीदियां है, स्वास्थ्य विभाग है, समाहरणालय का विभाग है, पुलिस विभाग है, इनके द्वारा अहम भूमिका यहाँ पे निभाई जा रही है। और इसमें जो है जनसहभागिता के लिए एनजीओ, सामाजिक संगठन
विभिन्न तरीके के दल्स, इनको भी जो पॉलिटिकल पार्टीज, इनको भी हम आमंत्रित करने जा। मधुबनी जिले के जयनगर थाना अंतर्गत NH 104 पर ओवरलोडिंग की वजह से एक ट्रक पलट गई। जी हां, यह घटना शुक्रवार की सुबह की है। हालांकि किसी को भी जान माल की खतरा नहीं हुई। बताते चले कि गोदाम से चली थी यह ट्रक और इस पर सरकारी अनाज लोड है। यह ट्रक मधवापुर प्रखंड के SFC से निकला हुआ था, जहां कोहरा के कारण ट्रक ड्राइवर अनियंत्रित हो गया और ट्रक सीधे सड़क से 20 फीट नीचे गिर पड़ा, लेकिन घटना होते होते बच गई। ठंड की कहर इतनी बढ़ गई है कि लोगों की जान जा रही है। जी हां, दरभंगा जिले के सदर प्रखंड ग्राम पंचायत में राजशाड़ा मोहम्मद के वार्ड संख्या 4 के अशोक बैठा की मौत शुक्रवार की सुबह हो गई। आपको हम बता दें कि ये मौत अचानक शौच से लौटते समय सड़क पर गिर जाने की वजह से हो गई। वहीं इस घटना की सूचना प्रखंड अंचल पदाधिकारी एवं प्रखंड विकास पदाधिकारी को सूचना दी गई है। तो दीजिए हमें इजाजत। आप देखते रहे मिथिला न्यूज़। धन्यवाद।